हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं फ़ेज़ 11 के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि फ़ेज़ 11 सिलेक्शन पोस्ट फ़ेज़ 11 का अभी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और उसके बाद में अभी आगे की प्रोसेस भी बाकी है। आपको बहुत सारी प्रोसेस से अभी होकर गुजरना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आज उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। तो सिलेक्शन पो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फ़ेज़ 11 के बारे में कि इसकी आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसमें डॉक्यूमेंट सेंड करने की लास्ट डेट क्या है, रीजनल ऑफिस के एड्रेसेस क्या-क्या हैं और मेन सबसे मेन बात ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या सेंड करने हैं। ठीक है? तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने वाले हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास आता है सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो आप स्टार्टिंग में करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आने के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है जो अभी कुछ दिन पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ स्टेप में आपके पास होता है बेटा ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट सेंड। आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़ेरॉक्स को सेंड करना होता है रिज़ल्ट आने के बाद में। जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं एसएससी के रीजनल ऑफिसेज़ में, जिस रीजन से आपने भरा हुआ है फॉर्म, ठीक है? तो उसके बाद में फिर आपका स्क्रूटनी रिज़ल्ट आता है। स्क्रूटनी रिज़ल्ट में आपको आपको लिस्ट मिलती है एक जिसमें आपका नाम होता है जो बच्चे क्वालिफ़ाइड है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पर्पज़। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन जैसे सिलेक्शन पोस्ट में मोस्टली जो भी पोस्ट होती है उनमें कुछ स्पेशल एजुकेशन माँगी होती है। लाइक कि जैसे फॉर जीसीआई पोस्ट अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एनसीसीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है विद ग्रेजुएशन। और कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन तो भर देते हैं लेकिन उनके पास में एनसीसीसी सर्टिफिकेट नहीं होता है या फिर उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री क्रूशियल डेट के बाद की होती है। तो उन लोगों को फिर ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट वाले जो फ़ेज़ है स्क्रूटनी रिज़ल्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद एक लिस्ट आती है फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको रीजनल ऑफिस में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं। वहाँ पर आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाते हैं तो जो एसएससी के ऑफिसर्स हैं जो रीजनल ऑफिस में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फिर वो आपको वेरीफाई करके ओके कर देते हैं। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ वही कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने फिजिकल डीवी अटेंड किया है। और फिजिकल डीवी अटेंड करने वाले सारे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, उसमें से कुछ ही कैंडिडेट्स होते हैं जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो डोजियर है वो आपके भेज दिए जाते हैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को और फिर वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 7th स्टेप और 8th स्टेप के बीच में भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो एसएससी के अंडर नहीं है, वो आपके रीजनल डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी लास्ट डेट के बारे में। तो यहाँ पर हमें अपनी हार्ड कॉपीज़ जो है जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किया है जिसने भी, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आप सभी को। उसके बाद में आपको अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स जो है 6 अक्टूबर 2023 से पहले रीजनल ऑफिस तक पहुँचा देनी है। आपको देखिए 6 अक्टूबर 2023 की बात की गई है तो आपको अराउंड 25 सितंबर तक आप उन्हें भेज दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पोस्टल डिलीज इसमें जो नोटिफिकेशन आता है एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है राइट अप, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कमीशन कमीशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्ट डिलेज, कि अगर पोस्टल की वजह से कोई डिले होता है और 6 अक्टूबर 2023 के बाद में उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपने एग्ज़ाम में इतनी मेहनत की है, आपने क्वालिफाई किया है और आपको सिर्फ इस वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप बाहर हो जाते हो तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिस्पैच कर दें 25 सितंबर से पहले, 25 सितंबर से पहले, ताकि वो 6 अक्टूबर से पहले पहले आपके रीजनल ऑफिसेज में पहुंच जाएं। इसमें एक और बात है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मल्टीपल रीजन से अप्लाई किया है, यानी कि एक रीजन से नहीं बहुत सारे रीजन से और बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और बहुत सारी पोस्ट में वो क्वालिफाई भी हुए हैं। तो आपको हर एक पोस्ट के लिए हर एक रीजन में अलग अलग आपको एनवलप भेजने पड़ेंगे। मान लेते जैसे आपने जीसीआई के लिए ही अप्लाई किया है, 7 रीजन से आपने अप्लाई किया है तो आपको 7 के 7 रीजन से अगर आप क्वालिफाई हुए तो आपको सब रीजन, सारे के सारे रीजन जितने भी आपके रीजन है 7 के 7, आपको सब में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करने पड़ेंगे स्क्रूटनी के लिए। ठीक है? और अगर आपने जीसीए के अलावा और कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है ग्रेजुएशन का, हायर सेकेंडरी का और 10th लेवल का, मैट्रिकुलेशन लेवल का, तो आपको उसके लिए भी अलग से हर एक रीजन में अलग से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे।
ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके 6 अक्टूबर 2023 से पहले पहुंच जाने चाहिए रीजनल ऑफिसेज में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर हम बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या सेंड करने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों यही रहती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सेंड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए हमें अपनी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड डिग्री। देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करी होगी। देखो आपने मैट्रिकुलेशन लेवल अगर पास किया है तो आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन भेजना है। अगर आपने 12th लेवल का जो हायर सेकेंडरी का आपने एग्ज़ाम पास किया तो उसमें आपको 10th और 12th दोनों भेजना है। अगर आपने ग्रेजुएशन का पास किया है तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का भेजना है। अच्छा, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास डिग्री नहीं होती, क्योंकि डिग्री आने में 2-3 साल लग जाते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की कितना टाइम लग रहा है। तो वहाँ पर आपके पास आती है प्रोविज़नल डिग्री। अगर आप अपने स्कूल कॉलेजेस में अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोविज़नल डिग्री मिल जाएगी। तो आपको क्या है, आपको अपनी प्रोविज़नल डिग्री जो है वो वहाँ पे सेंड कर देनी है साथ में, प्रोविज़नल डिग्री की ज़ेरॉक्स, नॉट ओरिजिनल। फिर अगर आपने किसी कास्ट से जैसे SC ST OBC EWS से अगर आपने फिल किया है फॉर्म और आप उसी में क्वालिफाई हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना भेजना है। फिर स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे GCI के लिए NCC C सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग गया, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजना है, उसकी ज़ेरॉक्स भेजनी है, नॉट ओरिजिनल बट ज़ेरॉक्स। कुछ काफ़ी अलग अलग चीज़ें मांगी होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है तो वो भेजना है, किसी कंप्यूटर्स में सर्टिफिकेट मांगे हैं तो वो भेजना है। फिर आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, SSC की एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास SSC की एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपने प्रिंट आउट नहीं लिया, या प्रिंट आउट लिया है तो वो खो गया है या ब्लर हो गया है, तो उसके लिए आप दोबारा उसे डाउनलोड कर सकते हैं SSC की एप्लीकेशन फॉर्म को SSC की साइट से। इसके लिए हमारी एक डिटेल वीडियो आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून कि आपको दोबारा फिर से आप कैसे SSC का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं बिना SSC के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए हुए। मतलब अब अगर आपने SSC का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजा है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं तो आपको फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फाउंड करके। आपको अपना एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी सेंड करना है और आपको अपने मिनिमम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी उसके अंदर एनवलप के अंदर डालने हैं, ठीक है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने नीचे साइन किए हों, खुद से अपने साइन करने हैं ताकि वो ओरिजिनल की तरह ही ट्रीट किए जाएँ, ठीक है। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। नेक्स्ट स्टेप है हमें भेजना कहाँ है। भेजना है हमें अपने SSC के रीजनल ऑफिसेज़ पे, जहाँ को अगर रीजनल ऑफिसेज़ का एड्रेस हमने दिया हुआ है, जैसे SSC ईस्टर्न रीजन का एड्रेस, SSC KKR रीजन यानी कि केरला और कर्नाटका रीजन, SSC NR नॉर्दर्न रीजन, SSC NER, SSC नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन, सेंट्रल रीजन और नॉर्थ वेस्ट सब रीजन, ठीक है। तो यहाँ इन सब के एड्रेस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें व्हाट्सएप पे हेल्प पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। आप डेट ज़रूर याद रखिएगा, आपको 6 अक्टूबर से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। ये नहीं है कि आप 6 अक्टूबर से पहले भेज रहे हैं, 6 अक्टूबर से पहले पहुंच जाने चाहिए, यानी कि आपको भेजना तो काफ़ी पहले है। आप ट्राई कीजिए आप सितंबर में ही भेज दें ताकि वो 6 अक्टूबर से पहले पहले पहुंच जाए। और प्लीज़ स्पीड पोस्ट से ही भेजना, स्पीड पोस्ट के अलावा दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट या कुछ और यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे हेल्प करेंगे। और मुझे नहीं लगता हमें बोलना चाहिए अभी भी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं क्योंकि आप अभी गवर्नमेंट जॉब्स में जाने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।